नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादेपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में सांख्य की इस श्रृंखला के अंतर्गत आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि प्रतिशतक कैसे निकाला जाता है, प्रतिशतांक या परसेंटाइल को निकालने की विधि क्या होती है, उसका सूत्र क्या है, प्रतिशतक का अर्थ क्या होता है, जिसमें बताया गया कि प्रतिशतक या प्रतिशतांक या एक अंक होता है जिसके ऊपर एक निश्चित मात्रा में संख्याएं निर्धारित होती हैं। लेकिन जो प्रतिशतक होता है या प्रतिशतांक होता है, उसको केवल इतना कहने से उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसे निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। सूत्र के लिए प्रयोग में क्या लिया गया था? उसका सूत्र था PP बराबर L प्लस PN माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात कैपिटल F बटा फ्रीक्वेंसी F गुणे CI क्लास इंटरवल। इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रतिशतक या प्रतिशतांक को परसेंटाइल को ज्ञात करते थे। लेकिन अब आता है कि प्रतिशतक स्थिति अर्थात रैंक अगर ज्ञात करना हो तो प्रतिशतक स्थिति कैसे ज्ञात की जाएगी। तो सबसे पहले हमें समझें कि प्रतिशतक स्थिति या प्रतिशतांक श्रेणी होती क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या होता है। जैसे 100 छात्र हैं, उन छात्रों में अगर किसी का 5वां स्थान है, 6ठा स्थान है, या अपनी कक्षा में 20 छात्रों में किसी ने 9वां स्थान प्राप्त किया है, तो उसका प्रतिशतक स्थिति या प्रतिशतांक श्रेणी क्या होगी। इसको निकालने के लिए एक दूसरा सूत्र आता है जिसको हम अभी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप प्रतिशतक स्थिति क्या होती है, प्रतिशतांक श्रेणी जिसे कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, परसेंटाइल रैंक का अर्थ क्या होता है, आइए हम एक परिभाषा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जिसको गैरेट ने लिखा है। प्रतिशतांक श्रेणी या स्थिति परसेंटाइल रैंक यानी प्रतिशतक स्थिति 100 व्यक्तियों में किसी व्यक्ति की उस स्थिति को व्यक्त करती है जिसका वह अपने प्राप्तांकों के कारण अधिकारी होता है। कहने का अभिप्राय है कि जो 100 लोगों की एक संख्या है, उसमें उस व्यक्ति की वह स्थिति प्रतिशतक श्रेणी बताती है जिसका वह अधिकारी होता है। अर्थात गैरेट का कथन है कि जो प्रतिशतक स्थिति होती है यह एक उसकी रैंक होती है। उन विद्यार्थियों के अंतर्गत 100 में उसकी क्या रैंक है, क्या श्रेणी है, इसको यह बताने का प्रयास करता है। और इसे निकालने का जो सूत्र होता है वह है PR बराबर 100 माइनस 100R माइनस 50 बटे N। तो पहले हम सूत्र का अर्थ समझते हैं। PR का प्राय होता है कि परसेंटाइल रैंक। जो परसेंटाइल रैंक अर्थात जिसका भी प्रतिशतक श्रेणी आपको ज्ञात करना है, प्रतिशतक स्थिति या प्रतिशतांक स्थिति। R का प्राय होता है प्राप्तांकों के अनुसार स्थान, माने उसका रैंक क्या है, उसके प्राप्तांक स्कोर्स के आधार पर उसका रैंक क्या है, उसको हम R से बताते हैं। N कक्षा में कुल छात्रों की जो संख्या है, यानी उस कक्षा में कितने छात्रों के बीच में, यानी 20 छात्र हैं कि 50 छात्र हैं, उन 50 छात्रों में उसका रैंक क्या है। तो जो नंबर्स आप स्टूडेंट होंगे या स्कोर्स होंगे वह N कहलाएगा। और जो R है यानी उसमें उसका कौन सा पोजीशन है, कौन सा उसका रैंक है, वो R कहलाएगा। और जिसको आपको ज्ञात करना है परसेंटाइल रैंक, वह PR कहलाता है। तो जब हम 100 व्यक्तियों में से ही उसकी स्थिति को बताने का प्रयास करते हैं, इसीलिए देखिए PR में 100 लिखा गया है, 100 माइनस, अर्थात हम 100 में से उसके उस प्रतिशत रैंक को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 100R है, R का प्राय 100 में उसका रैंक कौन सा होगा, जो रैंक होगा वह चाहे 20 छात्र में हो चाहे 50 छात्र में हो। मान लीजिए 8वां रैंक है तो यहाँ पे 100 गुणे 8 हो जाएगा, माइनस 50 बटे N माने उन छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो ये सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर हम प्रतिशतक स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, एक कक्षा में 20 छात्रों को क्रमशः 1 से 20 तक श्रेणियां माने रैंक्स दी गई हैं। 9, 13 व 16 क्रम वाले छात्रों की प्रतिशतांक श्रेणी ज्ञात कीजिए। अर्थात 20 छात्रों की कक्षा है जिसमें उनको रैंक दिया गया 1 से 20 तक। उसके अंतर्गत 9वें, 13वें व 16वें रैंक वाले क्रम वाले छात्रों की प्रतिशतांक श्रेणी ज्ञात करना है।
अब प्रस्तांक श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम एक एक करके पहले 9वें का, फिर 13वें का, फिर 16वें रैंक वाले छात्र का प्रस्तक की स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जिस छात्र का क्रम 9 है उसका प्रस्तांक पद इस प्रकार होगा। कैसे? देखिए, पी आर जो सूत्र आपका है, पी आर बराबर 100 माइनस 100 आर माइनस 50 बटे n। अब इसी को आप इसमें सूत्र पर रख दीजिए। देखिए, 100 ऋण, चूंकि क्रम 9वां है इसलिए 100 जो आर है उसके स्थान 100 गुणे 9 हो जाएगा, गुणे माइनस 50 बटा 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस, चूंकि 100 गुणे 9 बराबर 900 हो जाएगा, माइनस 50 बटा 20, यानी 100 ऋण आप 900 में से 50 को घटा देते हैं तो 850 बटे 20 बराबर 100 ऋण 42.25। जब इसको आप घटाते हैं तो आ जाता 57.50, अर्थात 57। इसको अगर हम पूर्ण रूप में लेते हैं तो 57वां रैंक उसका बनता है। इसी तरह से जिसका रैंक 13 है, अब 13 जिस छात्र का क्रम 13 है उसका प्रस्तांक पद इस प्रकार होगा। कैसे निकालेंगे? सूत्र वही है, पी आर बराबर 100 ऋण 100 आर माइनस 50 बटा n, अर्थात 100 ऋण, चूंकि 13वां क्रमांक है इसलिए 100 गुणे 13 माइनस 50 बटे 20 हो जाएगा 1300 माइनस 50 बटा 20 बराबर 100 ऋण 1250 बटा 20। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 ऋण 62.50 हो जाएगा, अर्थात 37.50, अर्थात 37वां रैंक हो जाएगा इसका। इसका जो पी आर है वह क्या होगा? 37 होगा। इसी तरह से जिस छात्र का क्रम 16वां है, 16 क्रम वाले छात्र का प्रस्तांक की स्थिति क्या होगी? अब देखिए आप, पी आर बराबर 100 ऋण 100 आर माइनस 50 बटा n, तो आर यहां पर 16 हो जाएगा, 100 ऋण 100 गुणे 16 माइनस 50 बटा 20 हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 16 बराबर 1600 माइनस 50 बटा 20 बराबर 100 ऋण, क्योंकि 16 में 100 में से 50 घटे तो 1550 बटा 20 हो जाएगा। और सॉल्व करिए, 100 ऋण 77.50 बराबर 22.50, अर्थात 22वां स्थान। आपने देखा कि जब प्रस्तक स्थिति या प्रस्तांक श्रेणी हमें ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए जो सूत्र है पी आर बराबर 100 माइनस 100 आर माइनस 50 बटा n, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। छात्रों की जो संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 20 छात्रों की संख्या, टोटल जो कक्षा में छात्रों की संख्या थी वो 20 थी, उस 20 छात्रों की संख्या में से ही 9वें 13वें और 16वें क्रम वाले छात्रों का प्रस्तांक स्थिति ज्ञात किया गया। अगर मान लीजिए 50 छात्रों की अगर संख्या होती तो यहाँ पर n बराबर 50 हो जाता। तो इसके आधार पर हम सूत्र का जब प्रयोग करते तो यहाँ पर n बराबर 50 लिखते। अगर 100 छात्रों की संख्या है तो n बराबर 100 हो जाता। उसमें जो रैंक होगा, मान लीजिए वह यही रैंक है 9वां 13वां 16वां, तो वह उसी तरह से 100 गुणे 9 100 गुणे 13 गुणे ऐसे चलता रहेगा। कहने का प्राय है कि हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? अगर प्रस्तांक स्थिति को ज्ञात करना है तो सबसे पहले सूत्र को याद करना पड़ेगा, सूत्र के अर्थ को समझना पड़ेगा। पी आर क्या है? अर्थात परसेंटाइल रैंक जो हमें ज्ञात करना है। आर क्या है? उन कक्षा में छात्रों का जो स्थान है वो आर है, और एन क्या है? कुल छात्रों की संख्या है, जिसमें उसको अपनी स्थिति को, स्थान को बताना है, दिखाना है। तो इस तरह से एन, आर और पी आर का अर्थ हम समझ गए। अब करते क्या है? उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के आधार पर हम परसेंटाइल रैंक को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिया कि 20 छात्रों की कक्षा है, उसमें 9वां 13वां और 16वां क्रम वाले छात्रों की प्रस्तुत स्थिति को ज्ञात करना है। तो सूत्र वही है, सूत्र पर आप केवल आर के स्थान पर 9 कर देंगे, 13 कर देंगे, 16 कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपका रैंक निकलता चला आएगा। तो जैसे आपने देखा कि अगर 9वां रैंक है तो उसके लिए हमने लिखा है 100 ऋण 100 गुणे रैंक, यहाँ पे हमने 9 कर दिया, देखिए 9 हो गया। जिसका रैंक 13 था वहां पर देखिए 100 गुणे 13, आर के स्थान पर 13 हो गया। फिर सूत्र वही है, 16 स्थान वाले का निकाला गया 100 गुणे 16 माइनस 50 बटा 20, जो आता है 100 में से घटा देते हैं, उसका रैंक ज्ञात हो जाता है। इस तरह से प्रतिशतक स्थिति ज्ञात करने के लिए ये बहुत ही सरल सूत्र है, इसको समझने का प्रयास करिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसको
इस पर कमेंट करें, इसको अधिकाधिक शेयर करें और चैनल से अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे जितने भी वीडियो इस तरह से आते हैं अगर उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करना है तो बेल आइकॉन अर्थात घंटी के निशान को